नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है दहलीज के उस पार। प्राची हैरान परेशान थी क्योंकि अपने कानों पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी माँ उसकी भाभी के साथ मिलकर उसके बारे में ऐसी बातें कर रही हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो सुन ली थी प्राची ने, जिससे वह हैरान परेशान हो गई थी। यह जानने से पहले इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है घर की लाडली प्राची से ही। 3 भाई बहनों में सबसे छोटी प्राची, इसलिए सबकी लाडली। दिन भर चहकती रहती थी चिड़ियों की तरह और अपने दोनों बड़े भाइयों से अपनी बातें मनवाती रहती थी। पापा कैलाश जी और माँ सुजाता जी की तो जान बसती थी प्राची में। समय बीतता गया, पढ़ाई लिखाई करके दोनों भाई अपनी अपनी नौकरी में लग गए थे और एक एक कर दोनों भाइयों की शादी भी हो गई। घर में भाभी आ गई। दोनों भाभी व्यवहार से तो बहुत अच्छी थी, सबके साथ घुल मिल गई थी और प्राची को बहुत मानती भी थी। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक खुशी से चल रहा था। प्राची अभी बीकॉम सेकंड ईयर की पढ़ाई कर रही थी। देखने में अच्छी भली थी। जो भी रिश्तेदार आते सब यही कहते कि अब प्राची के लिए भी रिश्ता देखिए। इस पर प्राची के पापा कैलाश जी कहते, अभी बिटिया की शादी नहीं करेंगे, बीकॉम कंप्लीट कर लेगी तब सोचेंगे। क्या कैलाश जी, आप भी ज़्यादा पढ़ लिख कर भी करेगी क्या? घर ही तो संभालना है ससुराल जाकर। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं रमेश बाबू? आजकल ज़माना बदल गया है, बिना पढ़े लिखे गुजारे का नहीं है। लड़की पढ़ी लिखी रहेगी, कभी ऊंच नीच कुछ हो जाए, उसकी विपत्ति का श्रृंगार बनेगी या पढ़ाई। आपकी बात भी सही है। वैसे आपको जो मर्जी कैलाश बाबू, मुझे कहना था सो मैंने कह दिया। लेकिन कैलाश जी, लड़का देखने में भी तो समय लगेगा। देखते देखते ये दिन कैसे बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा आपको। कैलाश जी थोड़ा रुक कर कहा, हाँ यह भी सही कह रहे हैं आप, मुझे सोचना चाहिए प्राची की शादी के बारे में। इधर प्राची अपनी शादी की बात सुनकर थोड़ा सहम सी जाती है। अभी भी लोग ससुराल के माहौल को बहुत ही डरनुमा ही बनाते हैं, सहज नहीं। सभी हर बात में कहते ससुराल जाएगी तो सीख जाएगी, इसलिए प्राची को ससुराल के नाम से डर लगने लगा था। 2 साल बाद बेहतर रिजल्ट के साथ प्राची की बीकॉम भी पूरा हो गया। कई जगह रिश्ते देखने के बाद एक अच्छे वर की तलाश कैलाश जी की पूरी हुई। आज हमारी प्राची की शादी है अविनाश बाबू के साथ। अविनाश पेशे से बैंक मैनेजर है। उनके पिता नारायण जी सरकारी शिक्षक है। 2 छोटी बहनें हैं अविनाश बाबू का। कुल मिलाकर सुखी संपन्न परिवार मिल रहा है हमारी प्राची को। खुशी खुशी सारी रस्में शादी की पूरा होने के बाद प्राची आज अपने ससुराल पहुंचती है। बहुत जोरों शोरों से उसका स्वागत किया जाता है क्योंकि घर की वह इकलौती बहू है। प्राची की सासू माँ बहुत ही सुंदर से बहू का स्वागत करती है। सारी रस्में ससुराल की होने के बाद बहू को अपने कमरे में ले जाते हुए अविनाश की माँ जानकी जी कहती है, बेटा प्राची, कोई भी दिक्कत हो तो बेहिचक मुझे कहना, मैं तुम्हारी माँ समान नहीं माँ हूँ। ठीक है माँ जी। माँ जी नहीं, सिर्फ तुम्हारी माँ, दोनों बहनें एक साथ बोलती है। और फिर मेरी माँ, अरे तुम सब की माँ 2 बेटी थी, अब 3 हो गई, मुझे हंसते हुए बोली। चलो अब प्राची को आराम भी करने दो। मैं तो करने दूंगी आराम, भैया करने देंगे तब तो, खिंचाई करते हुए दोनों ननद ने कहा। सबके कमरे से जाने के बाद प्राची को हैरत हो रही थी कि यह सिर्फ मेरी सासू माँ का दिखावा था या फिर सच में अविनाश जी की माँ ऐसी ही है। सभी आज तक बोलते रहते थे कि सास बहुत गर्म होती है, ससुराल में जीना मुश्किल कर देती है वगैरह वगैरह। ये तो बिल्कुल विपरीत है। तभी अविनाश बाथरूम से फ्रेश होकर आते हैं और कहते हैं, कहाँ खो गई मेरी प्राची? बस कहीं नहीं, यूं ही। सुबह जब प्राची की आंखें खुलती है तो वह देखती है कि
कि जानकी जी सारा काम कर चुकी होती है। प्राची, पहले तुम स्नान करके पूजा कर लो, फिर सभी नाश्ता साथ में करेंगे। जी ठीक है, लेकिन माँ आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? कुछ काम में हाथ बटा देती मैं भी। अरे बेटा, अभी तुम्हारी मेहंदी के रंग हैं, इसे आराम से रहने दो। ये रंग जितना लंबा चलेगा तुम लोगों का जीवन उतना ही सुखी रहेगा। मैं हूँ ना अभी, और कौन सा कहती हूँ कि तुमको नहीं करना है। मेरे बुढ़ापे का सहारा तुम ही तो बनोगी। 2-4 दिन इसी तरह बीत गए। प्राची ने एक दिन अपनी सास जानकी जी से कहा, माँ मुझे मम्मी के यहाँ जाना है। कोई बात नहीं, जानकी जी ने कहा। अविनाश, प्राची को जाओ मम्मी के यहाँ से घुमा लाओ। ठीक है माँ। जब भी प्राची अपने मायके जाती तो 1-2 सप्ताह तक रुक जाती। यह बातें उसके ससुर नारायण जी को अच्छी नहीं लगती। वह हमेशा कहते कि आप बहू को सर चढ़ा दिए हैं। बेटी कहकर शादी के बाद इतना कोई मायके जाता है क्या? इस पर जानकी जी कहती कि अभी बच्ची है, नासमझ है। जब बाल बच्चे होंगे तो खुद ही जिम्मेदारी का एहसास होगा। थोड़ी दिन में समझदारी आ जाएगी कि ससुराल ही उसका अपना घर है। अभी तो मैं हूँ ना घर देखने के लिए। बच्ची है, जाने दीजिए। धीरे धीरे समय अपनी गति से बीत गया। 5 साल बाद 2 बच्चे की माँ बन गई प्राची, लेकिन फिर भी उसका आदत नहीं छूटा मायके जाने वाला। जब मन हो तब कोई बहाना बनाकर मायके चली जाती। बच्चे को अपनी माँ यानी जानकी जी पर छोड़ देती निश्चिंत। इधर मायके में दोनों भाभियों को इसका इतना बार बार आना जाना अच्छा नहीं लगता था। ना ही माँ को दोनों भाभियों के बीच प्राची की वजह से हमेशा अनबन अच्छी लगती थी। इस बार प्राची जब मायके आई अविनाश जी के साथ, रात में तो सब ठीक था। सुबह प्राची जब बाथरूम की तरफ जाने लगी तो उसने सुना कि माँ और दोनों भाभी उसी के बारे में बातें कर रहे हैं। वह थोड़ा ध्यान लगाकर सुनने लगी। दोनों भाभियाँ माँ से कह रही थी कि क्या दिक्कत है प्राची को अपने ससुराल में। इतनी अच्छी सास, इतना अच्छा परिवार मिला हुआ है, फिर भी जब देखो तब यहाँ आ जाती है। कह तो भाभी सही रही थी, मुझे ससुराल में कभी ससुराल जैसा लगा ही नहीं, लेकिन मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। दुनिया जैसी बोलती थी, यही भ्रम मेरे दिमाग में भी लगा हुआ था कि ससुराल यानी लड़कियों के लिए सजा। खुद तो आती है, अविनाश जी को भी लेते आती है। स्वागत में कम खर्चे होते हैं क्या? माँ भी बोल रही थी। हाँ सही बात है। इस वक्त तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैं प्राची से बात करूँगी। तभी प्राची माँ से लिपटते हुए बोली, आज के बाद मैं बिना किसी ओकेज़न के कभी नहीं आऊँगी अपने मायके। यही मेरा फैसला है, यही सही है माँ। प्राची की आंखों से आंसू जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नम आंखों से ही वह तुरंत अविनाश जी के साथ अपने ससुराल पहुंच जाती है। सास जानकी जी से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, माँ मेरा मायका छूट गया दहलीज के उस पार। जानकी जी कहती है, अरे पगली, तुम्हारा दूजा मायका हमेशा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अपने घर को रोशन करो, यही तुम्हारा असली मायका है। हाँ माँ, मैं हमेशा के लिए अपने मायके लौट आई, हंसते हुए प्राची कहती है। दोस्तों, आपको यह हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।